और पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के बाद लोकसभा में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और वहां पर अमन बहाल किया गया है। साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि सदराज को आगे बढ़ाने की तजवीज़ भी रखी गई है। राज्य की स्थिति को देखते हुए वहां पर जो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है उसकी अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन कर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाए। 1 साल के अंदर आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए, उनकी जड़ों को हिलाने के लिए और सभी तरह के इनके तौर तरीकों को नस्यत करने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बंकर नहीं बनते थे, जानें चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है। महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8%, अनुसूचित जनजातियों को 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20% और कमजोर निर्धन लोगों को 2% और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3%। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूं, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है, इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गांव बसे हुए हैं उसको भी ये आरक्षण का फायदा देना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संशोधन करने का विधानमंडल का जो अधिकार है वो संसद में नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूं। माननीय गृह मंत्री जी को और इस सदन को ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए हमको वापस 1947 पे जाना पड़ेगा। जब भारत का बंटवारा हुआ और जिन लोगों ने उसका संताप भोगा है वो उसे बंटवारा नहीं कहते, उसे उजाड़ा कहते। जब ये विभाजन हुआ और लाखों लाख लोग विस्थापित हुए तो इस विभाजन से 2 मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा धर्मनिरपेक्ष भारत। भारत शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है और माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि आप टोका टोकी मत करिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा धैर्य से सुनिए। तो अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि 2 मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और एक धर्मनिरपेक्ष भारत। और जम्मू कश्मीर में जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा थे, उन्होंने पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जो भारत की धर्मनिरपेक्ष सोच थी, उस धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ अपने आप को शामिल करने का निर्णय किया। इसके लिए जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पार्लियामेंट में अमित शाह की दी गई तजवीज़ पर कांग्रेस से रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी इस तजवीज़ का जवाब दे रहे थे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक से खबर है। फारूक अब्दुल्ला एनसी सदर व रुकने पार्लियामेंट
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद भी वो कश्मीर की रियासत का पूरा दौरा करेंगे और साथ ही अमरनाथ यात्रा से मुख्तलिफ तैयारियों का वो जायज़ा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पहले से सहूलतें मिल रही हैं उसमें कोई कटौती न हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। रिजर्वेशन अच्छा है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर वो दूसरी रिजर्वेशन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर इनको भी रिजर्वेशन है तो इनको अलग अपनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो भी गरीब लोग हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो क्या हुआ, उनको रिजर्वेशन देना अच्छी बात है। देखिए ये तो गलत है। इनको इलेक्शन, जब ये असेंबली का जो पंचायत का इलेक्शन कर सके वो ठीक तरह से हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन ठीक तरह से हो गया, तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? जितनी जल्दी ये बेहतर है, हुकूमत बन जाएगी, वो लोगों के काम करेंगे। उन्होंने हर जगह आतंकवाद की बात कही है, कोई नई बात तो है नहीं, वो दुनिया में आतंकवाद की बात करते हैं। मगर ट्रंप ने भी तो हमें अच्छा सबक सिखाया है। वो कहता है कि टैरिफ कम करो। इन दोनों को बात करके टैरिफ में कुछ करना चाहिए कि हमारा अमेरिका के साथ अच्छा सलूक रहे। ईरान कमज़ोर नहीं है। अगर ट्रंप ये समझता है कि ईरान को गिरा सकता है, उन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई की, अमेरिका उसके पीछे था, तो ये हो गया। क्या होगा? ईरान कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो सद्दाम की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि अपने मिसाइल वगैरह ख़त्म कर दिए। इनके पास वो सूरत है और उसके पास दोस्त भी हैं, हिंदुस्तान भी उसका दोस्त है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का एक नया फरमान सामने आया है। उनका फरमान है कि सरकारी स्कूलों में मुस्लिम तलबा के लिए अलग से डाइनिंग टेबल का इंतज़ाम किया जाएगा। ये वो उन स्कूलों में किया जाएगा जहां पर 70% से ज़ायद स्कूली तलबा हों, मुस्लिम तलबा हों। उन स्कूलों में अलग से डाइनिंग टेबल रखा जाएगा। बहरहाल एक नया फरमान जारी कर ममता बनर्जी ने एक नई सियासत शुरू की है। लगातार मगरबी बंगाल किसी न किसी मौजू को लेकर सुर्खियों में है और अब एक नया फरमान सरकारी स्कूलों को लेकर ममता बनर्जी ने दिया है, और वो भी मुस्लिम तलबा के लिए सरकारी स्कूलों में अलग डाइनिंग टेबल बनाने की बात छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि 70% से ज़्यादा तलबा जहां मुस्लिम होंगे वहां अलग से डाइनिंग टेबल रखा जाएगा। और तबरेज़ तशद्दुद, हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ आज पूरे झारखंड में यौम सियाह मनाया जा रहा है और एहतजाज किया जा रहा है। मस्जिद इक़रा के बाहर आज लोगों ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया है और लोग तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ मजलिस उलमा झारखंड और झारखंड तंजीम ने आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। काली पट्टी बांधकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। रांची के इक़रा मस्जिद के बाहर लोग इस हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। में जो हमको ताकत मिले हैं और उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और जमहूरियत में जिस तरह अपने हक को पाने के लिए लोग एहतजाज करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम उसका रास्ता इख्तियार करेंगे। तबरेज अंसारी के मामला में आपने देखा है कि कोर्ट में भी, न्यायालय में भी हमने दरवाजा खटखटाया है, जन याचिका दायर करवाया है। दूसरा चीज़ ये है कि सारे सामाजिक संगठन भी इंसानियत जो पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हो, धर्म के दीवार को तोड़ करके सारे लोग तबरेज अंसारी के हत्या का मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, घटना पर दुख जता रहे हैं। इसलिए हम सारे देश के वैसे तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन, चाहे किसी भी धर्म के संगठन हो, जो इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि एक बार आप तमाम लोग एक होइए और राष्ट्रीय लेवल पर मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जाए और जो न्यायालय का जो मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जाए। और अलीगढ़ में फरमान के साथ हुजूमी तशद्दुद के मामले में पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि ये हुजूमी तशद्दुद नहीं बल्कि 2 लोगों के दरमियान मारपीट का मामला है। वाज़ेह है कि हाफिज मोहम्मद फरमान नियाजी को ट्रेन में सफ़र के दौरान कुछ शरपसंदों ने मारा पीटा था। खबर के मुताबिक फरमान अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इसी दौरान राजघाट रेलवे स्टेशन पर कुछ शरपसंद ट्रेन में दाखिल हुए और उसे जमकर मारा पीटा।
शरपसंदों ने जख्मी हालत में फरमान को चलती ट्रेन से जंगल में फेंक दिया। फरमान ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इसके अंदर जो है एक 17 वर्ष का लड़का था मुजाहिर हुसैन, ये तालिब नगर जवान थाने का रहने वाला था। ये जो है 18 तारीख को यहाँ पे अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ करके जा रहा था, तो बुलंदशहर में राजघाट एक जगह है, वहाँ पे इसका बताना था कि 7-8 लड़के जो हैं वो ट्रेन में चढ़े हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद में उनके साथ कुछ खास सुनी हुई है। उसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करके उसका ये कहना है कि उसको कुछ सुंघा दिया था, उसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने अपने आप को ट्रेन से नीचे कहीं पाया। उसके बाद कोई आंटी थी, उसने उसको पानी वानी पिला करके और फिर वो बरेली में पड़ता है, बरेली गया। उसके बाद अपने घर पे आया 19 तारीख को। 19 तारीख में आकर के अपने माँ बाप को बताया, पर उसके द्वारा कोई भी सूचना थाने पे नहीं दी गई थी। उसके बाद में अभी एएमयू पे कुछ लड़कों ने उसका वीडियो बना करके और बाकी ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जोड़ने का प्रयास किया है। और इसके अंदर जो है अभी उनके माँ बाप को भी बुलाया गया था, उसके भाई को भी बुलाया गया था जो कि सिक्योरिटी का काम करता है एएमयू के अंदर, और उन सबसे पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा जो है अभी एक एप्लीकेशन दी गई है। उस एप्लीकेशन के हिसाब से 323, 324, 328 जहरखुरानी और उसके अलावा जो है उसका सामान जो छूट गया था तो उसमें चोरी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और चूंकि ये ट्रेन की रेलवे के अंदर की घटना है तो ये जीआरपी बुलंदशहर या जीआरपी चंदोसी के अंदर जो लगता है संभल के अंदर, उसको इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की जाएगी। बट देयर इज़ नथिंग लाइक मॉब लिंचिंग और समथिंग, इट इज़ जस्ट अ यूजुअल फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स। और यहाँ एक लड़के के साथ में जो है फाइट हुई है, मारपीट हुई है, और जिसका मुकदमा जो है हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसकी अग्रिम विवेचना भी करेंगे। खबर है औरंगाबाद से। जी हाँ, पहले ज़माने में यानी करीब 25 से 30 साल पहले बच्चों के अदब पर काफ़ी काम किया जाता था। जैसे जैसे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में तब्दील होता गया, उर्दू से एक तरह से नाता टूट गया। लेकिन उर्दू अदब में एक नया काम हुआ है, बच्चों का रिसाला, यानी तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से बच्चों का रिसाला रोशन सितारे की 5000 कापियाँ जो है औरंगाबाद में बिकी। इसका मतलब आज भी बच्चे या उर्दू वाले उर्दू पढ़ना चाहते हैं, कमी है तो सिर्फ रिसालों की। आइए देखते हैं औरंगाबाद से ये खबर। औरंगाबाद के उर्दू तालीमी इदारों में इन दिनों तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से शाया होने वाला बच्चों का रिसाला काफी मकबूल हो रहा है। वजह है उर्दू और इलाकाई जबान के लिए तगदो करने वाले मिर्जा अब्दुल कयूम की जहद मुसलसल। रिसाले की 5000 कॉपियाँ अब तक फरोख्त हो चुकी हैं। बच्चों के लिए तेलंगाना उर्दू स्टेट एकेडमी की जानिब से एक रिसाला निशाया किया गया है रोशन सितारे के नाम से, जो बहुत ही खूबसूरत है और पूरा कलर के अंदर दिया गया है। इसमें बच्चों को जनरल नॉलेज की मालूमात है, कहानियाँ हैं, किस्से, कार्टून है, साइंस की मालूमात है, जोग्राफी की मालूमात है, और जो उनको स्कूल में काम आते हैं उसके निसाब के मुताबिक उसको तरतीब लिख दिया गया है। आज यहाँ पर 5500 बच्चे हैं, उसमें इसका तारुफ किया गया। रोशन सितारे ये रिसाला हमें बहुत पसंद आया। ये रिसाला तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से होता तो हमें और भी अच्छा लगता। हमने ये शुमारा रोशन सितारे ख़रीदा है, हमने इसका सरसरी मुताला किया है। ये हमें बहुत पसंद आया। इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं और लतीफ़े हैं। ये रिसाला रोशन सितारे हमने आज ख़रीदा है। इसमें बहुत से जनरल नॉलेज है जो हमें एग्ज़ाम में मदद करेंगे। इससे हमें बहुत सी दीनी मालूमात भी मिली और जनरल नॉलेज भी मिला। मिर्जा अब्दुल कयूम का दावा है कि तलबा में पढ़ने लिखने का शौक बढ़ा है, लेकिन किताबों और रिसालों तक इनकी रसाई नहीं हो पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए वो शहर के तमाम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से, टैब की वजह से, कंप्यूटर की वजह से बच्चों ने किताबें हाथ में पकड़ना छोड़ दी है। बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें, और जो पढ़ने का ताल्लुक है वो किताबों से है, और किताबें बच्चों को नहीं मिलती है। किताबें शाये हो रही है लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। हम ये काम गुज़िश्ता 10 साल से कर रहे हैं कि स्कूल जाकर, क्लासरूम में जाके बच्चों में रिसालों का तारुफ कराते हैं, किताबों का तारुफ कराते हैं, जिससे बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं और ख़रीदते हैं। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से शाया होने वाले इस रिसाले की मकबूलियत को देखते हुए अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से इस तरह की पहल की जानी चाहिए, ताकि निसाब के अलावा बच्चों को जनरल नॉलेज और दीगर मालूमात भी किताबों के जरिए हासिल हों। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट।
न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। खबर थी इलाहाबाद से मुताल्लिक। इलाहाबाद में काला डांडा कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जों को हटाने का हुक्म दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन इंतजामिया ने इस पर कान नहीं धरे। इसके बाद न्यूज़ 18 उर्दू ने नुमाया तौर पर से इसकी खबरें दिखाई थी। इस मामले में कई बार खबरें दिखाने के बाद अब मकामी इंतजामिया ने कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने का ऐलान किया है। इंतजामिया ने कब्रिस्तान कमेटी को तहरीरी तौर पर यह इतला दी कि वो 29 जून को यानी कल कब्रिस्तान पर से गैर कानूनी कब्जे हटाने का काम करेगी। वाज़ेह है कि काला डांडा कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने की कानूनी लड़ाई गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मकामी इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर से हटाया जाए, लेकिन मकामी इंतजामिया ने हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया था। इस सिलसिले में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाकर कहा था कि आप काला डांडा कब्रिस्तान से चिन्हित करके जो भी उसमें लोग रह रहे हैं जबरन उनको हटाइए, इनक्रोचमेंट की सफाई करिए। लेकिन उन्होंने कार्रवाई आधी अधूरी करी और उसके नतीजे में जो लोग हटाए गए दोबारा बस गए फिर से। और फिर उन्होंने कहा करेंगे कार्रवाई, नहीं किया। हम लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहे, डीएम से मिलते रहे, सिटी मजिस्ट्रेट उसमें जिम्मेदार बनाए गए तो उनसे मिलते रहे, आश्वासन मिलता रहा हमको। फिर हमने हाई कोर्ट से शिकायत करी अपनी। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू अब हो गया, पहले ईटीवी उर्दू के नाम से था ये, तो इसने तो काफ़ी मदद करी है इस इनक्रोचमेंट ड्राइव को सफल बनाने में, क्योंकि कम से कम 4-5 बार तो न्यूज़ 18 पर ये न्यूज़ चली है जिसके तहत कुछ एक्शन भी हुआ है। तो हमारी कमेटी पूरी तरह से शुक्रगुजार है इस चैनल की और ख़ासकर मुश्ताक आमिर साहब की जिन्होंने इस पर तवज्जो दिया और इसको चलाया। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम तलबा के लिए एक नया फरमान जारी किया है। वो सरकारी स्कूल जहां पर 70% से ज़्यादा मुस्लिम तलबा होंगे वहां पर डाइनिंग टेबल अलग से इंतज़ाम किया जाएगा मुस्लिम तलबा के लिए सरकारी स्कूल में। हमारे साथ इस पूरी खबर की जानकारी के लिए जुड़ रही हैं हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना, जिस तरह से नया फरमान जारी हुआ है इसके पीछे के अवामिल क्या है, क्या असबाब हैं कि ये खबर इस तरह से आई है सामने, नया फरमान देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी का? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी इक़्तिदार में आई थी और उन्होंने बार बार कहा था कि वो अक़लियतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बल्कि एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अक़लियतों के लिए 99% काम जो है वो कर लिया है। लेकिन जब उसको देखा जा रहा था, लोगों की शिकायतें भी आ रही थी कि जो कुछ कहा गया है उस पर जो है वो काम नहीं हुए हैं। ऐसे में लोकसभा नताइज के बाद जिस तरह से आप देखें कि अक़लियतों के वोट ममता बनर्जी को मिले हैं, हालांकि नताइज जो है तृणमूल की सोच के मुताबिक जो है वो मायूस कुन रहे, लेकिन उसके बावजूद अक़लियती वोटों का जो शरह थी वो तृणमूल कांग्रेस के पास ही रहा था। तो ऐसे में उम्मीद की ही जा रही थी और खुद जिस तरह से सिद्दीकुल्लाह चौधरी को तृणमूल अक़लियती सेल का चेयरमैन बनाया गया है, उसके बाद से ही ममता बनर्जी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि जितने भी स्कूल है उनका जायजा लिया जाए, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स की अक्सरियत होगी वहां जो है उनके लिए बहुत कुछ सहूलियात दिए जाएंगे, उनके खाने पीने के लिए एक अलग कमरा बनाया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की इस ऐलान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने ये कहा है कि इस तरह से अगर स्कूलों में अलग से कुछ किया जाता है तो ये एक तरह से फूट डालने की कोशिश होगी। जिलानी, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही बंगाल के ही उलूबेड़िया, हावड़ा के उलूबेड़िया में ही एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जहां अक्सरियत जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स की थी, लेकिन टीचरों की तादाद जो है वो नॉन मुस्लिम टीचर ज्यादा थे। तो ऐसे में वहां सरस्वती पूजा को लेकर और ईद मिलादुन नबी को लेकर जो है वो काफी तनाजा हुआ था और कह सकते हैं कि एक बड़े मुश्किल वक्त से जो है वो हुकूमत गुजरी थी। तो ऐसे में ये नया बयान ममता बनर्जी का, ये इस नए बयान पर जिस तरह से सियासत शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी जो है वो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि अलहदा किए जाएंगे, इसके मुकाबले में हो सकता है कुछ खास जो है वो सहूलतें दी जाए। जी, ये सहूलतें देना एक अलग चीज़ है शबाना एजाज। जिस तरह से सहूलतें आप जो है तालीमी एतबार से स्कूल में काफ़ी सारी सहूलतें दे सकते हैं, अलग से डाइनिंग टेबल का मतलब है कि आप खुद उसको अलग करने की कोशिश करें। एक तरह से अपोजिशन को एक नया हथियार दे दिया है ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर के।
बिल्कुल, आप देखें कि कट मनी को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी विवाद में घिरी है, उन्हें काउंसिलर्स की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वो काउंसिलर जो है वो कट मनी जो है वो वापस करे, नेता जो है वो वापस करे, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। आज भी हम असेंबली के बाहर ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि असेंबली में भी हंगामा हो रहा था। ऐसे में अगर अकलियती स्टूडेंट्स को लेकर अलग से डाइनिंग टेबल की बात की जाती है तो ये भी एक तनाज़े में घिरेगा ये मामला भी, और यही वजह है कि आज दोपहर 2 बजे जो रियासती अकलियती वजीर हैं उन्होंने न्यूज़ 18 की खबर के बाद जो है वो कहा है कि वो अपनी सफाई पेश करेंगे। अब देखना ये है कि दोपहर 2 बजे जब वो बात करेंगे तो वो क्या कुछ नया कुछ बताते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अलहदा डाइनिंग टेबल की बात है, अलहदा खाने का घर बनाए जाने की बात है, ये बिल्कुल इस पर विवाद घिरा है और बीजेपी ने जो है इस पर जो है नाराजगी जताई है और कहा है कि वो मुल्क गिर सतह पर जो है वो रियासत गिर सतह पर जो है नया मुद्दा एहतजाज करेंगे। एक नया फरमान जो सियासत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हम शबाना एजाज इस पूरी तफसीलात के लिए। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मेरठ के प्रहलाद नगर में नकल मकानी का मामला झूठा साबित हुआ है। जी हाँ, मकामी नेता के जरिए नमो ऐप के पर हिंदू खानदानों के इलाका छोड़ने जाने की शिकायत के बाद ये मामला मीडिया में आया था और मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया ने इस मामले को नज़ाकत को देखते हुए हालात का जायजा लिया और जांच की तो मामला ट्रैफिक सिस्टम से परेशानी और गैर समाजी अनासिर का मामला सामने आया है। देखिए ये तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। फिर उड़ाई गई हिंदुओं की नकल मकानी की अफवाह। मेरठ के प्रहलाद नगर से नकल मकानी की खबर अफवाह साबित हुई। ऐसी अफवाहों से समाज का ताना बाना होता है मुंतशिर। मकामी लीडर ने हिंदू खानदानों की नकल मकानी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद सीएम के दफ्तर ने रिपोर्ट भी तलब कर ली थी। मेरठ के प्रहलाद नगर में नकल मकानी का मामला झूठा साबित हुआ। मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया ने मामले की नजाकत को देखते हुए जब हालात का जायजा लिया और जांच की तो मामला ट्रैफिक सिस्टम से परेशानी का और गैर समाजी अनासिर के जरिए माहौल को खराब करने का था। लसाड़ी गेट थाना इलाके के इस्लामाबाद और प्रहलाद नगर मोहल्ले को जोड़ने वाले रास्ते पर गेट लगाने को लेकर ये तनाजा नया नहीं है, लेकिन हाँ, अब इस मामले को लेकर नया मोड़ देने की कोशिशें जरूर की जा रही थी। मामले में गैर जरूरी सियासत को देखते हुए मकामी लोगों ने जहां जिला और पुलिस इंतजामिया से बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की, वहीं पुलिस के आला ऑफिसर्स ने भी आज थाने में दोनों तरफ के मकामी जिम्मेदार अफराद से बात करके मसले का हल बातचीत से निकालने की तजवीज़ पेश की। समस्या यही है, उसकी वजह से आदमी को यार छोड़ के चलो यहाँ से। ट्रैफिक का बुरा हाल है, कोई किसी के घर मेहमान नहीं आना चाहता, इतना रास्ता खराब है कि जाम लग जाता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे। तो हम लोग चारों तरफ से दबाव में, उसके बहुत सारे कारण हैं। हम तो चाहते हैं गेट लगाने की जगह जो सारे नाजायज गेट इन्होंने लगा रखे हैं उन गेटों को खोले, मसला जाम का अपना आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ना कोई क्राइम का कोई मसला है यहाँ पे। अगर किसी वजह से कोई क्राइम होता तो आप उसका वीडियो बनाकर यहाँ कैमरे लग जाए। अगर मुसलमान भाई हमारे अगर चाहते से गेट बंद करना, हम किस किस को रोकेंगे भाई साहब बतलाना। जो लोग जिनकी समस्याएं हैं उसको सूचीबद्ध करके देंगे और उसका परीक्षण करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या है, उसका अगर समाधान कर दिया जाएगा तो सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। वाज़ेह है कि मकामी लीडर के जरिए नमो ऐप पर हिंदू खानदानों का इलाका छोड़कर जाने की शिकायत के बाद ये मामला मीडिया में आया था। शिकायत में कहा गया था कि मेरठ में छेड़खानी के वाकया से परेशान होकर लोग अपना मकान फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शिकायत के बाद सीएम ऑफिस ने इस मामले में रिपोर्ट भी तलब कर ली थी। पलायन हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे अधिकतर आदमी जो है अपना जो क्षेत्र, इनके इस्लामाबाद क्षेत्र के साथ जो ये मकान लग रहे हैं वहाँ पर ये मकान बेचने के लिए तैयार हैं लोग बाग। यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अराजक तत्वों ने इतने हावी हो गए हैं यहाँ पर कि महिलाएं निकल नहीं सकती। वाज़ेह है कि इस तरह भी बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज खबरों से समाज का ताना बाना मुंतशिर होता है और शरपसंद अनासिर चाहते भी हैं। इससे पहले कैराना से भी हिंदुओं की नकल मकानी की खबर फैलाई गई थी, जो कि अफवाह ही साबित हुई थी। मेरे पीछे दिख रहा है ये इलाका जहाँ पे इस वक्त बैरिकेडिंग लगाई है पुलिस ने, ये इस्लामाबाद का इलाका है और इसके बगल में ये इलाका प्रहलाद नगर कहलाता है।
मसला सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम के नाकारा होने का है। यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरता है उसकी वजह से लिसाड़ी गेट आगे जो चौराहा पड़ता है वहाँ पर जाम लगता है। अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक गेट लगा दिया जाए जिससे पीछे का ट्रैफिक, इस्लामाबाद का ट्रैफिक इस एरिया में दाखिल ना हो और उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं